फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट का ये हमारा टॉपिक है, जो यूनिट सेकंड में। तो इंटेलिजेंस क्या होती है? देखिए, साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस का मतलब होता है इंसान की वो मेंटल एबिलिटी जिससे वो सीख सकता है, समझ सकता है, सोच सकता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इंटेलिजेंस क्या है? समझना, सीखना और सही डिसीजन लेने की कैपेसिटी। ठीक है। इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? हमारी कैपेसिटी, जो हमारी लर्न सीखने की क्षमता होती है, उसको समझना, लॉजिकली मतलब तर्क करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और नई सिचुएशन को अडेप्ट करना अपनी नॉलेज को यूज़ करते हुए। क्लियर हुआ कि क्या है इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस है वो कैपेसिटी जो कि हमें एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए हमारी एबिलिटी को यूज़ करते हुए हम एडजस्ट करना सीखते हैं, समझ सकते हैं, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, सीखते हैं। वो हमारी क्या कहलाती है? इंटेलिजेंस कहलाती है। अब अगर मैं सिंपल तरीके से समझाना चाहूँ तो इंटेलिजेंस के फीचर्स क्या हैं कि इसमें मल्टी डायमेंशनल होती है, गोल डायरेक्टेड होती है, अडेप्टिव और डायनामिक। ये सारे क्या है? इसके फीचर्स हैं हमारे किसके? इंटेलिजेंस के। मतलब आप ये समझिए, कोई नई चीज़ जल्दी से सीखना, लॉजिकली सोचना, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, ये सारी क्या चीज़ है? ये हमारे इंटेलिजेंस के फीचर्स है। अगर एक स्टूडेंट मैथ्स का डिफिकल्ट क्वेश्चन समझ कर लॉजिकली सॉल्व कर दे, ठीक है, तो ये रियल लाइफ में किसी प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाल लेता है। तो ये उसकी इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल ही तो है कि आपने कुछ सीखा और उसको अपनी रियल लाइफ में सीख लिया। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हो, हम छोटी क्लासेस में टाइम सिखाते हैं, है ना। तो टाइम सिखाने का मतलब क्या है? कि बच्चों को टाइम देखना आ जाए, उसी के अकॉर्डिंग तो आप यूज़ कर सकते हैं ना उसे। सिर्फ स्कूलों में क्या होता है, घड़ी बना के 12 बजाए टाइम बताते, हाफ फास्ट ये हुआ, तो वो क्या होता है? उसको प्रैक्टिकली यूज़ करना। तो ये हमारी इंटेलिजेंस ही है कि हमने सीखा और उसको लॉजिकली हमने लगाना शुरू किया। तो ये हमारा इंटेलिजेंस कहलाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको। इंटेलिजेंस के लिए दो फैक्टर्स होते हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, एक हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। हेरिडिटी का मतलब होता है जो उनको उनके एंस्टर से, पेरेंट्स से मिलती है। जैसे एग्जांपल के लिए, चिल्ड्रन ऑफ हाईली इंटेलिजेंट पेरेंट्स ऑफन डेमोन्स्ट्रेट हाईली आईक्यू। ये हम मान के चलते हैं कि इंटेलिजेंट पेरेंट्स होते हैं तो बच्चों का भी इंटेलिजेंट आईक्यू, क्योंकि उनको ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छी मिली होती है। मतलब मैं कहूँ, हेरिडिटी अगर अच्छी है, बच्चे माँ बाप समझदार हैं, उनकी पीढ़ी में सब इस तरह से इंटेलिजेंट रहे, तो वो उसका भी असर आता है इंटेलिजेंस के ऊपर। इसी तरह से हम बात करते हैं दूसरी बात एनवायरनमेंट की। इंटेलिजेंस पे एनवायरनमेंट का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अब जैसे फैमिली एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, स्कूल एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन, पीयर ग्रुप। सबसे इंपॉर्टेंट होता है फैमिली एनवायरनमेंट, क्योंकि इंटेलिजेंस में आप क्या है? अपनी बुद्धि का यूज़ कर रहे हैं। आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, जैसे आप पहले देखते थे कि न्यूक्लियर फैमिली, अब तो न्यूक्लियर फैमिली है। पहले आपको पता है कि जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। उसमें क्या थे? बच्चे इतने सारे लोग होते थे, उनसे कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहते थे, तो उनको अपना ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता था, वो बुद्धि का ज़्यादा यूज़ कर पाते थे। अब क्या है, घर में 2 जने होते हैं, बच्चे ज़्यादा एक्टिव, मतलब क्रिएटिविटी उनके पास कुछ करने के लिए कुछ चीज़ नहीं होती है ना, वो दूसरों को कुछ करते हुए देखते हैं जिससे वो सीख सके। अब स्कूल एनवायरनमेंट की बात की जाए तो स्कूल में हम बच्चों को स्कूल भेजते ही क्यों? हम स्कूल में इसलिए भेजते हैं ना, ताकि बच्चे अपनी एबिलिटी को यूज़ कर सके, उनके पास है। जैसे गांधी जी ने भी हमें एजुकेशन में एक बात कही कि सब कुछ हमारे अंदर होता है, बस हमें उन्हें बाहर निकालना होता है। तो स्कूल में एक एनवायरनमेंट दिया जाता है जिससे बच्चों की इंटेलिजेंस बाहर निकल कर आती है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जो आज का हमारी गवर्नमेंट भी जिसके ऊपर एम्फेसिस करती है, न्यूट्रिशन मिलना। इंटेलिजेंस का मतलब है कि हमें अपनी बुद्धि का यूज़ करना है, लेकिन न्यूट्रिशन भी मिलना चाहिए। मतलब अगर हमें लैक ऑफ न्यूट्रिशंस नहीं मिल रही है, प्रॉपर हमारी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, हमें खाना अच्छा नहीं मिल रहा, हम वीकनेस महसूस करते हैं, हम लो फील करते हैं, तो हमारा इंटेलिजेंस भी क्या करेगा जब तक हमारे शरीर में जान नहीं होगी, है ना। और इसी में हमारी इंटेलिजेंस की बात करते हैं पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप में जैसे मैंने अभी आपको हमेशा बताती हूँ कि हर कुछ सीखा जाता है जब हम एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, और जैसे आप संगत लेते हैं वैसी आपकी रंगत होती है। मतलब कहने का मतलब है कि आप बच्चों के साथ में पीयर ग्रुप की बात करते हैं तो पीयर ग्रुप में हमारे फ्रेंड सर्कल आते हैं। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो हम अपनी यूज़ करते हैं, लेकिन बच्चों के साथ में रहकर ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हर बच्चे को दिया जाता है कि एक बच्चा अपनी एबिलिटी दिखा सकता है ना। तो वही प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, लर्निंग एनवायरनमेंट में हर बच्चा अपनी एबिलिटी दिखाता है। हर कोई काम सबको दिया जाता है, लेकिन हर बच्चा अपनी यूनिक एबिलिटी निकालने कर प्रदर्शित करता है, तो पता लगता है कि हाँ, इस बच्चे का आईक्यू लेवल कितना अच्छा है।
अब हम बात करते हैं सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रिसोर्सेज सबके पास है, हमारे पास बुक है, टेक्नोलॉजी है, एजुकेशनल मटेरियल है, लेकिन इंटेलिजेंस यूज़ करने, अब मेरे पास लैपटॉप है, फ़ोन है, सब कुछ है, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मेरी इंटेलिजेंस बेकार है ना। एक्सपीरियंसेस है, मैंने कुछ सीखा लेकिन मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो ये भी वेस्टेज है। डेवलपमेंट कब होता है? जब हम इन चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस करते जाते हैं, क्योंकि आपके पास सब कुछ है लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, तो ये तो वेस्टेज हुआ ना हमारी इंटेलिजेंस का। हमारे पास दिमाग है लेकिन हम अपना दिमाग नहीं यूज़ कर रहे, हम दूसरे के कहे पे चल रहे हैं, तो ये इंटेलिजेंस नहीं है। ठीक, अब कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो हमारी इंटेलिजेंस को शेप करते हैं, मतलब दिमाग में जैसे हम जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं ब्रेन को, तो हम उसकी अपनी एबिलिटी को एनहेंस करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। उसके लिए हमें सही होना, हेल्थ कंडीशन सही होनी चाहिए, आपका मोटिवेशन होना ज़रूरी है कि आप कुछ करने को तैयार हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है रेडी टू लर्न। आप कुछ सीखना चाहते हो तभी आपकी बुद्धि आपका काम करेगी। आप कुछ सीखना ही नहीं चाहते तो बुद्धि भी क्या करेगी जब तक आप कुछ अपना मन नहीं लगाओगे। तो वही सारी चीज़ होती है कि जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इंटेलिजेंस को शेप करते हैं। अब यहाँ पे समझिए न्यूट्रिन इंटेलिजेंस थ्रू एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस से भी हम अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम बुक्स पजल, जैसे हम कहते हैं ना, जितना माइंड को आप प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यहाँ पे सीधी सी बात है, जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना आप सीखते हो। यहाँ पे बुक्स पजल्स है, आपने कोई क्रिएटिविटी निकाल ली है, कोई कल्चरल प्रोजेक्ट्स किए हैं, कुछ भी किया है, उससे हमारे को क्या एक्सपीरियंस मिलता है, और एक्सपीरियंस से हमारी क्या होती है, बुद्धि एनहेंस होती है। अब सिंपल एक एग्जांपल देते हैं, जब हम पढ़ते हैं तब हमें इतना समझ में नहीं आता, लेकिन जितना जितना हम पढ़ाते जाते हैं, हमें एक्सपीरियंस होता जाता है, उतना हम ज़्यादा अच्छा समझते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोटिवेशन, जो मैंने अभी बोला, रेडी टू लर्न। अगर इंटेलिजेंस है लेकिन आप तैयार नहीं हो करने के लिए, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये इन्नेट एबिलिटी होती है, ये अंदर की क्षमता होती है जो इंसान को सीखने के लिए मोटिवेट करती है ना। मानते हैं कि इसके ऊपर दो फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, लेकिन आप खुद कितने मोटिवेटेड है सीखने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी इंटेलिजेंस। ओवरऑल आपको समझ में आया इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, कि हमारे में शक्ति है, क्षमता है, लेकिन हम कुछ करना चाहते हैं तभी हमारी इंटेलिजेंस यूज़ होगी। लेकिन अगर हम कुछ करना ही नहीं चाहते तो आपकी इंटेलिजेंस का कोई भी यूज़फुल नहीं है, क्योंकि आप तैयार ही नहीं हो उसको सीखने के लिए। थैंक यू। नहीं मज़ा आया।